जीएसटी की मार, क्योंकि 2500 का समझाना सबसे पहले तो वो सबसे बड़ी एक चीज़ बन के उभरा था। अब जो चीज़ें हैं वो कितनी ज़्यादा हैं, कारगर हुई हैं या बेकार हुई हैं? जीएसटी के अंदर जो है सरकार ने कोई रियायत दी नहीं हमारे को, बल्कि हमारे ऊपर टैक्स ज़्यादा बना दिया। रेट टू रेट भी हमारा पीस चला जाए ना, और जीएसटी भी हमारी इंक्लूड होकर हमारे रेट टू रेट भी चली जाए जब भी गनीमत है, लेकिन कस्टमर जीएसटी तो देने का मतलब ही नहीं। एक स्लैब हो तो उसमें प्रॉब्लम ही नहीं हो, एक सीरियल वाइज बिल कटेंगे, एक ही जीएसटी से कटेगा। पहले तो गवर्नमेंट कहता है कि भाई जीएसटी कम कर रहे हैं, ये तो कम क्या कर रहे हैं, तो और बेवकूफ़ बना दिया। पब्लिक कह रही है, अब हम कस्टमर कहते हैं आप हमें बेवकूफ़ बना रहे हो। नमस्कार, नेटडिक न्यूज़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नवदीप शर्मा। आज हम मौजूद हैं चांदनी चौक की उन संकरी गलियों में जहां से हिंदुस्तान का लगभग 90% व्यापार होता है। और इसी बीच ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ में मर्केंटाइल एसोसिएशन के हेड भगवान दास जी मौजूद हैं। सर, क्या कहेंगे, बहुत टाइम से जो आपका बाज़ार है, मर्केंटाइल का जो बाज़ार है, वो मार झेल रहा था, जीएसटी की मार, क्योंकि 2500 का समझाना सबसे पहले तो वो सबसे बड़ी एक चीज़ बन के उभरा था। अब जो चीज़ें हैं वो कितनी ज़्यादा हैं, कारगर हुई हैं या बेकार हुई हैं? देखो, सबसे पहले तो ये है कि जो पहलगांव के बाद जो है 5 महीने का लगातार हमारा व्यापार मंदा रहा। जीएसटी के अंदर जो है सरकार ने कोई रियायत दी नहीं हमारे को, बल्कि हमारे ऊपर टैक्स ज़्यादा बना दिया। पहले हम 12% के स्लैब में आते थे, अब 2500 से ऊपर रेडीमेड पे 18% का स्लैब बना दिया। हाँ, अब ये ज़रूर है कि हमारा जो है जो नोटों से हमारा कुछ व्यापारी उठा है और बाज़ार में थोड़ी बहुत चहल पहल नज़र आई है। और हमारे को बहुत उम्मीद थी कि भाई व्यापार बहुत अच्छा चलेगा, पर अच्छा तो नहीं है। पर हाँ, सो है, जो त्यौहार की बिक्री होती है वो बिक्री नहीं है। बिक्री तो पहले से खुली है और हमें पूरी उम्मीद है। एक तो फेस्टिवल का जो है वो मतलब व्यापार होना चाहिए, और फेस्टिवल के बाद जो हमारा जो ब्याह शादियों का सीज़न है वो हमारा शुरू हो जाता है, तो उसका भी व्यापार हमारे पास होना चाहिए। ये दोनों व्यापार हमारे पास, जब वो व्यापारियों को कुछ राहत की सांस मिलेगी। व्यापारी वैसे बहुत मतलब परेशान है, और सरकार ने और तो सब व्यापारों को मतलब रियायत दी है, पर कपड़ा व्यापारियों को रियायत नहीं दी है। हम सरकार से इसी आशा के साथ कि हमारे को भी उस रियायत में सम्मिलित होने का मौका मिलेगा और हमारे व्यापारियों को भी उसमें राहत मिलेगी। तो आपने इसकी मांग उठाई सर, आपने इसको आगे, क्योंकि आप तो इनके मुखिया हैं, तो आपने कुछ बातें रखी होंगी, क्या उनकी तरफ से आश्वासन मिले? देखो, हमारे सांसद है यहाँ पे प्रवीण खंडेलवाल जी, जो भी एक व्यापारी भी है, उनके आगे भी हमने सारी बातें रखी है। और हमारे वित्त मंत्री जी निर्मला सीतारमण जी ने भी हमने पत्र लिखा है। दिल्ली की मुख्यमंत्री हमारी एक व्यापारी परिवार से आती है और हमें इस पर गर्व भी है, तो उनके आगे भी हमने व्यापारियों की समस्या रखी है। और हम प्रधानमंत्री जी से भी हमने निवेदन करा है कि भाई ये जो हमारे वित्त मंत्री के अलावा प्रधानमंत्री जी और हमारे कॉमर्स मिनिस्टर, हमारे कपड़ा मंत्री, सभी से निवेदन करा है कि जो आपने सबको रियायत दी है, तो कपड़ा व्यापारियों को ने क्या गलती कर दी जो आपने हमारे को रियायत नहीं दी। हम सरकार से निवेदन करते हैं कि हमारे को भी 5% के स्लैब में लेकर आएँ, जिससे हमारा व्यापार जो है ना, एक तो बढ़ेगा और एक लोगों को राहत भी मिलेगी। जो मीडियम क्लास लोग हैं उनको जो है राहत मिलेगी, और सरकार से उम्मीद है पूरी कि हमारे को जल्दी इसमें राहत दें। सवाल ये आ जाता है, क्योंकि लाल किले से आपके सामने, ठीक बाजार के सामने आपके लाल किला है, और यहीं से भाषण में हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि इस बार त्यौहार पे लोगों को सौगात दी जाने वाली है, और सीधा इशारा जीएसटी की तरफ था। अब कितना पेचीदा हो जाता है लोगों को ये समझाना कि कपड़े पे जीएसटी कम होने की जगह बढ़ गई है। मतलब लोग समझ पाते हैं इस चीज को, या आपसे अनमन होती? व्यापारी तो एक ही बात कहता है कि प्रधानमंत्री जी ने घोषणा करी है कि सबको रियायत मिली है, और प्रधानमंत्री जी ने इंश्योरेंस पर राहत दी है, मतलब छोटी गाड़ियों पर राहत मिली है, वो अच्छी बात है। घर पे प्रयोग आने वाली कई चीज़ों में उन्होंने रियायत दी है, वो भी अच्छी बात है। पर ये रियायत नीचे तक कहाँ पहुँचती है, ये देखने वाली बात है। इंश्योरेंस कंपनियां तो सरकारी डिपार्टमेंट से संबंधित होती है, वो तो हेराफेरी कर नहीं सकते। बाकी जो नीचे का जो व्यापारी है या नीचे का जो आदमी है, वो किस तरीके से, या जो कंपनियां हैं वो क्या करती है,
वो तो आप देख रहे हो, इतना लंबा चौड़ा कोई फर्क आया नहीं है। और मतलब उम्मीद तो है कि भाई नीचे तक ये रियायत पहुंचे तो इसमें अच्छा रहे। कैसे देख रहे हैं, अभी आप बाजार में आए हैं, इस बार क्या स्थिति बनी हुई है? क्या बताएं हम आपको, बताओ। बाजार में तो अच्छी इस टाइम बढ़िया प्रोग्रेस है, मतलब दिवाली का जो चल रहा है बहुत काफ़ी भीड़ है, काफ़ी रश है हर चीज़ में। अभी आप कहाँ से लेने आए हैं आज जो कपड़ा है, आप बाहर से आए हैं? जी मैं लोनी से आया हूँ जी। और मैं अंकल जी से यहाँ से गर्म माल लेके जाता हूँ हर बार, इनसे ही लेता हूँ। तो अभी बाजार में क्या रेट मिला? जीएसटी का कोई असर है? जीएसटी का तो कोई इतना खास असर नज़र नहीं आ रहा, बस जो पहले था वैसे ही चल रहा है, कोई ऐसी कोई इफेक्ट नहीं है, जो है वो ऐसे ही है। अच्छा। जी जीएसटी जैसे बढ़ने से बता रहे थे कि रेडीमेड पे असर पड़ेगा, तो उसका दिख रहा है? आप भी एक व्यापारी हैं, आपको पता चलता होगा। रेडीमेड पे तो पड़ेगा ही पड़ेगा, लेकिन कपड़े पर जो शुरू से 5% है, इस पे तो 5% हमेशा लगता ही है, लेकिन इस पर पहले नहीं था और अब है, तो इससे दिक्कत तो बनती है व्यापारी को। लेकिन आगे कोई, जैसे कि हम तो रिटेलर हैं, हम तो इनको दे देंगे जीएसटी, लेकिन आगे जो रिटेलर है वो हमको देने में थोड़ा दिक्कत करता है। अब उनको बताएंगे भाई ये जीएसटी लग के आ रही है, लेकिन उनको कौन समझाएगा इतनी डिटेल में। लेकिन हमारी मजबूरी है कि हम जीएसटी में ले रहे हैं, बस यही कारण है और क्या। तो अभी यही चीज़ मैं पूछने आया था कि ऐलान तो कर दिया गया था कि कम होंगी जीएसटी, लेकिन कम नहीं हुई। कितना ग्राहक को समझाना तो बहुत मुश्किल पड़ता होगा। मैं कहूँ सर, इतना मुश्किल पड़ रहा है, हम उसको चाहे अगर हम रेट टू रेट भी हमारा पीस चला जाए ना, जीएसटी भी हमारी इंक्लूड होकर हमारे रेट टू रेट भी चली जाए, जब भी गनीमत है, लेकिन कस्टमर जीएसटी तो देने का मतलब ही नहीं। अगर हम एक दफ़ा सपोज करो हमने उसको कहते हैं कि इस पर 5% जीएसटी है, जीएसटी के नाम से तो खड़ा होकर चल देता है कस्टमर। जीएसटी तो बहुत दूर की बात है, हम तुम तो ले लेंगे, अब जैसे सर जी को देनी है मुझे जीएसटी तो दे देंगे, लेकिन कस्टमर हमें नहीं दे पाता। सर, बाजारों की रौनक की बात करें, बहुत दिनों बाद चांदनी चौक की गलियां जो हैं एक बार ग्राहकों से भरी हैं। सर, कैसा देख रहे हैं आप? जीएसटी के बाद में क्या बड़े बदलाव आए? एक्चुअली बात आप ठीक कह रहे हो, ग्राहकों की रौनक तो बढ़ती है। देखो एक्चुअली त्योहार है इस टाइम, त्योहारों पे सब कस्टमर अपने लिए, देखो कोई भी लेडीज आती है वो साड़ी लेगी, सूट लेंगे, कोई भी है, पर एक्चुअली वो उसमें क्या है, दुकानदारों को बड़ी दिक्कत महसूस हो रही है। एक्चुअली जैसे जीएसटी का क्या है, रेट बढ़ाया नहीं और बढ़ा दिया, घटाया नहीं है। एक्चुअली घटाने ही कह रहे थे, पर कपड़े पर बढ़ा दिया। जो 12% वाला स्लैब है वो और 18% कर दिया। अभी बताओ, उसमें तो और दिक्कत आ रही है ना। कोई भी चीज़ है उसमें दिक्कत आ रही है उसके अंदर। तो ग्राहकों को समझाना कितना मुश्किल हो जाता है? मेरे ये कि कस्टमर तो समझ ही नहीं रहा इस बात को, कस्टमर समझ ही नहीं रहा। बहस होती है। बहस होती है बराबर। बस कस्टमर समझ ही नहीं रहा इस चीज़ को कि भाई, वो कहता है कि पहले इस चीज़ पे हम 300 देते थे, हम 450 क्यों दें अब आपको। अच्छा, ये भी असर दिख रहा है क्योंकि जीएसटी लगेगी तो जाहिर सी बात है पैसे भी बढ़ेंगे। तो ये चीज़ें भी हो रही हैं कि जो 4 लेने आता था पहले, सूट 4 लेने आ रहा है, वो बजट हाथ खींच के 3 ले रहा है। 3 लेके जा रहा है वो, जो अब उसको जब दिखता है मुझे लेना तो पड़ेगा ही, वो 4 शॉप पे जाता है, फिर कहता है कि भाई हर जगह एक ही बात मिलती है उसको कि भाई, क्योंकि जीएसटी बढ़ चुकी है, तो वो फिर 4 की जगह 3 अपनी एवरेज कम करता है। क्या करे, दिक्कत तो आ ही रही है, दुकानदारों को भी है, कस्टमर को भी है। अच्छा, जीएसटी का ये निर्णय आप कैसे देखते हैं? सिंपल सी बात इस पे मुझे, क्योंकि आपसे अच्छा बेहतर कोई नहीं जानता, आप व्यापारी हैं खुद, तो जीएसटी का ये निर्णय कैसा है कि 12 से 18 हो गया और 2 से 3 स्लैब बन जाना इसमें भी? भाई देखो, कपड़े पे वैसे तो देखो, वैसे एक स्लैब रखना चाहिए था 5% का, उसका कोई स्लैब ही नहीं रखना चाहिए था ऊपर का, जो उसमें कोई रेंज की बाउंडेशन नहीं रखनी चाहिए। आज कोई भी लेडीज़ अपने लिए देखो पार्टी के लिए कोई ड्रेस लेती है, वो नॉर्मल सी बात है, आज 5-7 हज़ार रुपये से कोई चीज़ कम नहीं आती। आज कोई देखो 1000 रुपये का 800 रुपये का सूट पहन के थोड़ी पार्टी में जाएगी, आप बताओ। वो तो उस पर वजन पड़ गया ना, एक फालतू पर में कस्टमर पे वजन पड़ रहा है उस पर, अब तो वो बहुत उसको चुभ रही है वो चीज़। सर, बिल भी आपको मेंटेन करने पड़ते होंगे, क्योंकि बिल भी अब एक 2500 से नीचे वाला अलग बनाना है, उससे ऊपर का अलग, तो अकाउंट्स के भी असर पड़ रहा है। अकाउंट्स भी अब ज़्यादा महंगे में होगा। महंगे में भी होगा और दिक्कत भी आ रही है उसके अंदर प्रॉब्लम भी आ रही है। उसके बताओ किस टाइप से ऐसे मेंटेन करें, बताओ कैसे दें, ऐसे क्या करें बताओ। एक स्लैब हो तो उसमें प्रॉब्लम ही नहीं हो, एक सीरियल वाइज बिल कटेंगे, एक ही जीएसटी से कटेगा। पहले तो गवर्नमेंट कहता था कि भाई जीएसटी कम कर रहे हैं, ये तो कम क्या कर रहे हैं, तो और बेवकूफ़ बना दिया। पब्लिक कह रही है, अब हम कस्टमर कहते हैं आप हमें बेवकूफ़ बना रहे हो। गवर्नमेंट ने जीएसटी कम कर दी, अब उन्होंने क्या खाने पीने पे कम करी है। अब जो रिटेलर कस्टमर है वो चीज़ ये समझता नहीं है, वो कहता नहीं हर चीज़ पे करी है, उसको नहीं पता इस चीज़ का। अब ये नहीं पता कि
उन्होंने उसका जो है दायरा बढ़ा दिया, 1000 से 2500 कर दिया बस। तो इस चीज़ में प्रॉब्लम तो आ ही रही है देखो ये मार्केट में, और आएंगे आने वाले समय में दिक्कत। शादियों का सीजन है इस टाइम, देखो आप बाज़ारों में खाली पड़े हैं बाजार। रौनक सिर्फ ये क्या है, भीड़ भाड़ है सिर्फ, और कोई बात नहीं है। बाकी कस्टमर जो कपड़ा प्रॉपर लेने आ रहा है उसको प्रॉब्लम हो रही है, दुकानदार को भी और कस्टमर को भी। सर सवाल वही आया कि ग्राहक क्या आपसे अनुमान करते हैं, वो मांगते होंगे कि जीएसटी तो कम हुई है, और सबसे मेन चीज़ सर जीएसटी बढ़ गई है। जाहिर सी बात है 18% जीएसटी, 2500 रुपये से ऊपर जो कपड़े हैं रेडीमेड उनके ऊपर जीएसटी बढ़ी है। तो सर कितना पेचीदा हो जाता है ये समझाना कि उन्हें की जीएसटी बढ़ गई है। और दूसरी चीज़, जो ग्राहक पहले 4 कपड़े लेने आ जाता था, क्या उसने भी कटौती करी है, हाथ खींचा है? बिल्कुल बिल्कुल, ये बात सही है। जो परचेजिंग पावर है वो परचेजिंग पावर अभी व्यापारी के पास नहीं आई है, क्योंकि अभी तक सभी लोग मंदी के दौर से निकल रहे थे। आप किसी भी व्यापार को लेके चले तो वो मंदी के दौर से निकल रहा था। अब थोड़ी बहुत चहल पहल हुई है, पर पैसा नहीं आया हमारे पास। पैसा जिस दिन आएगा उस दिन व्यापार के अंदर भी हमारे को बेनिफिट मिलेगा। हम सरकार से एक और निवेदन करना चाहते हैं कि जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया में या बाहर के देशों में जीएसटी कलेक्शन के बाद सरकार के पास जमा होती है, तो उससे क्या होगा कि हमारे पास जो कैपिटल है वो कैपिटल हमारे पास जो दिन प्रतिदिन सरकार के पास जमा होती जा रही है, हमारी व्यापारी की जो कैपिटल है वो सरकार के पास जमा होती जा रही है, तो वो कैपिटल तो हमारे पास है ही नहीं है, दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। तो वो जब जमा हो गई कैपिटल तो हमारे को व्यापार करने में भी थोड़ी दिक्कतें आती है। तो सरकार को चाहिए कि भाई एक तो कोई इस तरीके से कि जीएसटी जो देते हैं वो उसको इंटरेस्ट फ्री लोन दे। सरकार के पास हमारा पैसा तो जमा है ही, पर अगर इस तरीके की अगर फैसिलिटियाँ मिलेगी तो जरूर है कि हमारे व्यापार में भी तरक्की मिलेगी। तो जैसा कि आपने सुना, साफ तौर पर कहना है मर्केंटाइल एसोसिएशन के ये जो हेड थे जिन्हें आप सुन रहे थे, कि सरकार ने नीतियां तो विदेश की अपना ली हैं, लेकिन उनके ऊपर जो काम है वो भी वैसा ही करना चाहिए। क्योंकि जो चीज़ें हैं, मतलब जीएसटी अगर हमारी बाद में आ रही है, जीएसटी कलेक्शन पूरा होने के बाद ही हमारी जेबों पर उसका असर पड़े, वरना ये सीधा असर हमारी पूंजी पर पड़ता है। आपकी क्या है इस पर राय, हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। नेटवर्क न्यूज़ के लिए नवदीप शर्मा की रिपोर्ट, दिल्ली। आप देख रहे हैं नेटवर्क न्यूज, साहस सच कहने का।